Good evening to all of you. Today we will discuss about HCF and LCM. तो चलिए देखते हैं HCF और LCM क्या होता है। HCF को हम लोग महत्तम समापवर्ती भी बोलते हैं हिंदी में, और LCM को लघुत्तम समापवर्ती। सबसे पहले देखेंगे LCM क्या होता है। तो LCM का फुल फॉर्म होता है लोवेस्ट कॉमन COMMON कॉमन मल्टीपल MULTIPLE मल्टीपल, और हिंदी में बोलते हैं लघुत्तम समापवर्ती। लघुत्तम बोले तो सबसे छोटा, ऐसा हमको सबसे छोटा समापवर्ती निकालना है कि वो संख्या उससे भाग लग जाए, अच्छी पूरी तरह से तरीके से भाग लग जाए। और HCF का होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो हाईएस्ट मतलब होगा महत्तम समापवर्ती, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो चलिए देखते हैं LCM क्या होता है। मान लेते हैं दो संख्या लेते हैं 4 और 6। अब हमको कह रहा है कि 4 और 6 का हमको LCM निकालना है। LCM बोले तो लघुत्तम समापवर्ती निकालना है। 4 और 6 हमको ऐसा इसका गुणनखंड निकालना है जो उस संख्या 4 और 6 से भाग लगे। तो इसको निकालते कैसे वो देखेंगे। 4 और 6 सबसे पहले इसका देखना कि ये दोनों किससे भाग लगता है। ये 4 किससे किससे भाग लगता है। 4 जो भाग लगता है 4 2 और 2 से भाग लगता है, और 6 2 और 3। अब देखो ये दोनों में क्या कॉमन है, ये दोनों में कौन सा मल्टीपल फैक्टर कॉमन है। ठीक है, तो कॉमन क्या है, कॉमन 2 है। तो सबसे पहले हमको 2 से भाग देना है। 2 से भाग दिए तो 2 दूनी 4 2 4 6। अब ये दोनों में 2 और 3 आया, तो 2 और 3 क्या है, ये दोनों प्राइम नंबर है। प्राइम नंबर है तो ये दोनों भाग नहीं लगेगा। तो हमको क्या करना है, अब जितना भी संख्या है उसको गुना कर देंगे तो हमको LCM निकल जाएगा। तो देखते हैं LCM निकलता है कि नहीं। 2 इंटू 2 इंटू 3, 2 दूनी 4 क्या 12। अब हमको जांच करना क्या 12 4 और 6 से भाग लगता है क्या। 12 सबसे छोटा गुणनखंड है 4 और 6 का, तो हमको देखना, चेक भी कर सकते हैं। तो 12 को जब 4 से भाग देंगे, 4 क्या 12। अब 12 तो 4 से तो कट रहा भैया। अब वो 6 से भी देखना भाग देते। 12 जब 6 से भागे 6 दूनी 12, मतलब ये 2 से भी, मतलब 6 4 से भी कट रहा है और 6 से भी कट रहा है। तो 12 ही एक सबसे छोटा ऐसा क्या है गुणनखंड है जो कि 4 और 6 से भाग लगता है। ये वो है 2 संख्या का। अब ये भी हम देखेंगे 3 संख्या का क्या होता है। जैसे हम 3 संख्या ले लिए, 10 ले लिए, 15 ले लिए, 30 ले लिए। 10 15 और 30। अब इसमें क्या होगा, अगर हमको दिया हुआ कि इसका हमको LCM निकालना है तो अब इसमें हमको क्या करेंगे। 10 किस किस से भाग लगता है, 2 से भी भाग लगता है, 5 से भी भाग लगता है, और 15 3 से 5 से, और 30 3 से भी भाग लगता है, 5 से भी भाग लगता है, और किससे 6 से भी भाग लगता है। पर हमको देखना कि अभाज्य संख्या से भागना। सबसे पहले वो सबसे छोटी अभाज्य संख्या से भाग देना। तो हम सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या है 2 से पहले हमको भाग देके देखना है। तो 2 से कौन कौन संख्या भाग लग रहा है, 10 भाग लग रहा है और 30 भाग लग रहा है। 15 तो 2 से भाग नहीं लगता है, लेकिन अगर 2 संख्या भाग लग रहा है तो हमको भाग देना है। ठीक है, तो 2 से भाग लग रहा है, 2 5 10, कम से कम 2 संख्या से भाग लगना चाहिए। ये जरूरी नहीं कि तीनों संख्या से भाग लगे ही। अगर तीनों संख्या से भाग लग रहा तो वो भी अच्छा है, तीनों संख्या से भाग दे देंगे। अगर 2 से भाग लग रहा है 2 संख्या से तो वो भी ठीक है, तो 2 से दे देंगे। तो सबसे छोटी संख्या क्या है, सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 है, तो 2 से भाग दे दे। 2 5 10, और 15 तो भाग नहीं लग रहा तो 15 को छोड़ देना है। अगली संख्या देखना है, अगली संख्या लग रहा कि नहीं। 2 एकम 2 हो गया, तो इसमें एक बचा, एक जाके 10 में लगेगा। 2 5 10, मतलब 15 दूना 30। तो अब क्या आया 5 15 15। अब हमको 5 15 15 में सबसे छोटी अभाज्य संख्या ढूंढना है जो ये कम से कम ये 2 संख्या से भाग लगे। इन तीनों में कम से कम 2 संख्या से भाग लगे। तो हमको देखना कि 5 किससे भाग लेता है। 5 तो भाग लग रहा है, लेकिन 2 के बाद सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या है
3 है, तो 3 से देखना है, क्योंकि 2 से भाग नहीं लग रहा, 2 से 5 भी भाग नहीं लगेगा, 15 भी भाग नहीं लगेगा और 15 भी नहीं लगेगा। कम से कम 2 संख्या भाग लाना चाहिए 2 से, पर यहाँ पे एक भी संख्या भाग नहीं लग रहा है। तो 2 के बाद क्या बात संख्या होता है दूसरा? 3 होता है, तो 3 से देखना है। तो 3 से 15 भी लग रहा है, 15 भी लग रहा है, मतलब दोनों ये 3 से भाग लग रहा है। जब 2 संख्या 3 से भाग लग रहा है तो हम भाग दे सकते हैं। ये जरूरी नहीं कि तीनों संख्या भाग लगेगी। तो ये 5 नहीं लग रहा तो इसको जो है वही उतार देना है सेम। 3 5 15, ये भी 15 भाग लग रहा है और ये भी 15 भाग लग रहा है। अब देखो यहाँ पे आ गया 5 5 5। अब ये तो 2 से भी भाग नहीं लगेगा, क्योंकि छोटी अभाज्य संख्या 2 है। उसके बाद क्या आता है? 3 आता है, उसके बाद छोटी संख्या अभाज्य संख्या, तो 3 भी नहीं लग रहा है। अब वो देखना 5 से, क्या 5 से भाग लगता है? हाँ, तो 5 से ये भी 5 भाग लग रहा है, ये भी 5 भाग लग रहा है और ये भी 5 भाग लग रहा है। तो हमको 5 से भाग दे देना है। तो 5 एकम 5 हो गया, 5 एकम 5 हो गया, 5 एकम। मतलब सबसे पहले हमको सबसे छोटी अभाज्य संख्या लेना है, जो सबसे छोटी अभाज्य संख्या उसको उससे काट के देखना है। और 2 संख्या कट रहा है तो हम भाग दे देंगे, और 3 संख्या कट रहा, तीनों संख्या कट रहा तब पर भी भाग देंगे, लेकिन कम से कम 2 संख्या भाग लेना चाहिए। अब यहाँ पे क्या आ गया? 1 1 1 आ गया, तो 1 1 का गुणनखंड और 1 को हम किसी संख्या से गुणा करेंगे तो वह वही संख्या होगा, इसलिए हमको उसको काटने का कोई जरूरी नहीं, क्योंकि हमको क्या निकालना है? मल्टीपल निकालना है, उसका गुणनखंड निकालना है। तो 1 से गुणा करके हमको कोई भी उस संख्या पे प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो अब हमको इसको क्या करना? गुणा कर दें, जितना भी संख्या उसको गुणा कर देंगे तो हमको उसका लघुत्तम समावर्ती यानी एलसीएम पता चल जाएगा। तो देखो गुणा करते, 2 गुना 3 गुना 5। अब इधर 1 है तो 1 को गुणा करने की कोई जरूरी नहीं है, क्योंकि 1 से गुणा करेंगे तो वही संख्या रह जाएगा। फिर 2 क्या 6, 6 पंचे 30, 30 गुना 1 तो 30 ही रहेगा, 30 गुना 1 30 ही रहेगा, 30 गुना 1 2 गुना 3 गुना 5। तो अब जितना भी संख्या उसको हम गुणा करते हैं, 2 क्या 6, 6 पंचे 30। 1 से गुणा करने की कोई जरूरी नहीं, क्योंकि 1 से गुणा करने पर वह संख्या बदलेगा नहीं, संख्या वही रहेगा। तो 1 से गुणा करने की हमको कोई जरूरी नहीं है। तो 2 क्या 6, 6 पंचे 30, 30 क्या आया? 30 इसका एलसीएम आ गया। किसका एलसीएम? 10 15 और 30। अब एलसीएम आया तो हमको चेक करना, क्या 30 वह सबसे छोटी संख्या है जो ये तीनों संख्या से भाग लग सके। तो हमको चेक करना, क्या 30 10 से भाग लगता है? तो चेक कर लेंगे, 10 भागा 30, 10 क्या 30, ये तो पूरी पूरी कट रहा। अब हो जाना, क्या 15 कट रहा है? वो भी चेक करना कि 15 कट रहा है कि नहीं। तो 15 भागा 30, 15 गुना, क्या 30 कट रहा है? 30 को भी चेक कर लेना है। तो 30 भागा 30 सेकंड 30, मतलब कि हमारा तीनों संख्या कट रहा है। तीनों संख्या कटना चाहिए, जो हमारा एलसीएम आ रहा है, जो सबसे छोटा लघुत्तम समापवर्ती आ रहा है, वो जो संख्या का हम निकाल रहे लघुत्तम समापवर्ती, वो संख्या से उससे पूरी पूरी भाग लगना चाहिए। जैसे 10 15 और 30 का निकाला है तो 10 भी कटा, 10 या 30, 15 दुना 30, 30 कम 30, तीनों कट रहा, मतलब कि हमारा एलसीएम सही है। तो ये बात 3 अंक का। अब इसी में देख लेंगे थोड़ा सा बड़ा, हमको थोड़ा बड़ा जाना, ये तो हो गया बेसिक। अगर यहीं पे दिया हुआ है